विदेश में कई साल काम करने के बाद राघव अपने गांव लौट रहा होता है। बस में बैठा वो खिड़की से बाहर खेतों और पेड़ों को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। वो सोचता है, आज कितने साल बाद अपना घर देखूंगा, परिवार से मिलूंगा। बस गांव के स्टैंड पर रुकती है। राघव अपना बैग लेकर उतरता है। जैसे ही वो अपने मोहल्ले की तरफ चलता है, उसे दूर आसमान में काला धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। वो घबराकर कहता है, ये धुआं कहीं मेरे घर की तरफ से तो नहीं आ रहा। वो तेजी से दौड़ पड़ता है। राघव अपने घर के पास पहुंचता है और देखता है कि उसका मकान आग की लपटों में घिरा हुआ है। लोग बाल्टियों से पानी डाल रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है। राघव स्तब्ध रह जाता है। उसका बैग हाथ से गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए कहता है, मेरा घर, मेरी सारी मेहनत सब जल गया। इतने में उसका छोटा बेटा आदित्य दौड़ता हुआ आता है और उसके पास खड़ा हो जाता है। वह मासूमियत से पूछता है, पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? राघव आंसू पोंछते हुए कहता है, बेटा, हमारा मकान, हमारा सामान सब जल गया। भीड़ में से गांव के बुजुर्ग रामदयाल बाबा आगे आते हैं। वह राघव के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, अगर मकान जलने से तुम्हें इतना दुख हो रहा है तो सोचो, अगर इसी मकान के अंदर तुम्हारी पूरी फैमिली होती और वो भी इस आग में फंस जाती, तब क्या होता? राघव चुप हो जाता है। चारों तरफ देखता है। उसकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित खड़े होते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी होती है। वह अपने बेटे को गले लगाकर कहता है, सच है बेटा, घर तो फिर बन जाएगा, लेकिन परिवार नहीं। आग धीरे धीरे बुझ जाती है। मकान राख में बदल चुका होता है। राघव अपने परिवार के साथ खड़ा होता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, भगवान का शुक्र है, मेरा असली घर तो मेरे साथ ही है। परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़कर नई शुरुआत करने का फैसला करता है। जिंदगी में जो बचा है वही सबसे बड़ा खजाना है। जो चला गया उसके दुख में डूबना नहीं चाहिए।